राम राम भाई। आज मैं आप सबको एक कॉर्पोरेट लाइफ जो होती है ना उसकी सच्चाई बताने वाला हूँ भाई। भाई मैं खुद वैसे तो खुद कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता हूँ, एक एमएनसी बोलते हैं उसे एमएनसी, बट मुझे तो लगती नहीं, मुझे तो लाला जी की दुकान लगती है भाई। ठीक है भाई, कॉर्पोरेट जो कंपनी होती है ना, जो एमएनसी कंपनी होती है, उसमें सारा ही काम अर्जेंट होता है। बस एक काम को छोड़ के, अगर उनसे इंक्रीमेंट कह दो, इंक्रीमेंट वो अर्जेंट नहीं होगा। मतलब इंक्रीमेंट का छोड़कर बाकी सारी चीजें इनकी अर्जेंट होती हैं। कोई भी काम आ जाए, ये अर्जेंट करके देना है। एक हमारा मैनेजर होता है, उसको खुद को तो भाई कुछ काम करना नहीं होता। उसको कोई भी काम आए टीम करेगी, क्योंकि भाई वो तो मैनेजर है। उसके सारे काम अर्जेंट होते हैं। अगर हम कुछ कहते हैं, हम अपनी इंक्रीमेंट सैलरी बढ़ाने की कहते हैं, तो वो अर्जेंट काम नहीं होगा, बाकी सारे काम अर्जेंट होते हैं भाई इनके। वो एक लाला जी है हमारे ऑफिस के अंदर, जिसको हम मैनेजर बोलते हैं। वो इतना बकवास आदमी है भाई, मैं बोल नहीं सकता। इतना बकवास आदमी रहता है वो हमारी टीम के अंदर। ऐसे बैठ जाएगा, हाँ भाई ये काम कर लिया तुमने, नहीं करा, जल्दी करके दो, अर्जेंट करके दो मुझे। चाहे वो अर्जेंट हो ना, पर फिर भी उस अर्जेंट काम करके दो। और फिर बोलता है, जितनी तुम्हें सैलरी मिल रही है ना, उससे तो तुम्हें उतना तुम काम नहीं कर रहे हो, उससे ज्यादा तुम्हें काम करना। अरे भाई, जितनी मुझे सैलरी मिल रही है ना, उसके हिसाब से तो 10 बजे लॉग इन करके 10:30 बजे लॉग आउट कर देना चाहिए मुझे। आधे घंटे के हिसाब से सैलरी मिल रही है मेरे को, बस इतनी नहीं मिल रही जितना तुम करवा रहे हो भाई। और भाई, अब आ गया हमारी कंपनी में एआई। सब बोल रहे हैं एआई तुम्हारी जॉब ले लेगा, तुम्हारी जॉब ले लेगा। मैं कह रहा हूँ भाई, पूरी टीम में सबकी जॉब ले लेगा, पर एक बंदे की नहीं ले सकता, जो मैनेजर की चाटता है। मुझे ये बताओ, एआई कैसे चाट लेगा? यही काम कर लेगा। जो बंदे काम करते हैं, जो डेवलपर है, जो कुछ भी काम कर रहे हैं, वो उनकी जगह काम कर लेगा एआई। बट जो हमारी टीम में मैनेजर की चाटता है, एआई उसकी जॉब नहीं ले सकता भाई। क्योंकि एआई चाटेगा कैसे? वो तो वो बंदा ही कर सकता है भाई। भाई, जब मैं किसी मध्य टाइम में पढ़ता था, मैं सोचता था भाई कॉर्पोरेट लाइफ में जाऊंगा, कॉर्पोरेट कंपनी में जाऊंगा, एमएनसी में जाऊंगा, ऑफिस जाऊंगा, सबसे इंग्लिश में बात करूंगा, और फिर मेरी इंग्लिश फ्लुएंट इंग्लिश हो जाएगी। ओ धड़ाधड़ से इंग्लिश चल रही है, ओ बिल्कुल बढ़िया तरीके से। भाई अब पता लगा ऑफिस में आके गए हैं तो और ज्यादा ही, मतलब मेरी हिंदी भी खराब होगी भाई। बिना गाली के तो बात नहीं होती है किसी से, इतना ज्यादा माहौल खराब है। जो ये सोचते हैं ना कि हमारे ऑफिस जाकर इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, भाई कुछ ना आया, सामान का भय है तुम्हारे। भाई मैं आप सबको बता देता हूँ, ऑफिस में जाके एक चीज तो पता लग गया, तुम्हें काम आए या ना आए, तुम्हें पॉलिटिक्स जरूर आनी चाहिए भाई। तभी तो तुम कॉल तभी कंपनी में सरवाइव कर पाओगे, अदरवाइज सरवाइव नहीं कर पाओगे भाई। ये बहुत बड़ी चीज है। जो इसको सीख गया वो कंपनी में टिक जाएगा। या फिर पॉलिटिक्स आनी चाहिए, या फिर तुम्हें मैनेजर की चाटनी आनी चाहिए, तभी तुम रुक पाओगे। क्योंकि एक जो चूत जैसा मैनेजर है, उसको खुद को कोई काम नहीं करना, वो काम करवाएगा। अब वो एक बंदा ऐसा ढूंढेगा जो पूरी टीम की खबर लाकर उसे देता रहे। तो भाई काम आए ना आए, तुम्हें पॉलिटिक्स जरूर आनी चाहिए। और भाई मैं आपको एक चीज बता दूं, कंपनी वाले बोलते हैं लॉयल रहो, लॉयल रहो, लॉयल्टी दिखाओ अपनी। भाई लॉयल्टी दिखाने से कुछ नहीं होता। मेरे साथ एक पुरानी कंपनी में एक मेरा फ्रेंड था, कलीग था। वो भाई हर साल 1-1.5 साल में अपनी कंपनी चेंज करता रहा। भाई वो आज असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर बैठा है और बहुत अच्छा पैकेज ले रहा है। हम लॉयल्टी दिखा दिखा के हम यहीं पर रह गए। तो मैं आपको क्लियर बताऊंगा भाई, लॉयल्टी में कुछ नहीं रखा। अपना स्विच मारो, कंपनी चेंज करो, इंक्रीमेंट लो, पैसा बढ़ाओ अपना, अपने आप लॉयल्टी हो जाती है भाई सारी। लॉयल्टी कुछ नहीं रखी। आप मैं ऐसे बंदे भी दिखा दूंगा जो भाई 10-10 साल से, 12-12 साल से एक ही कंपनी में है। और नए बंदे आते हैं ना, जिनको कुल 5 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी उससे ज्यादा पैसा ले जाते हैं। तो भाई लॉयल्टी में कुछ नहीं रखा। कंपनी कभी लॉयल नहीं होती किसी भी एम्प्लॉय के साथ, सीधी बात है भाई। आप 1 महीने काम मत करो, 10 दिन काम मत करो, भाई कंपनी 2 मिनट में निकाल देगी आपको। तो मुझे ये बताओ कि कंपनी लॉयल कहाँ से हुई? जब कंपनी लॉयल नहीं है तो फिर आप लॉयल होकर क्या करोगे भाई? मैं भाई आपको बताना चाहता हूँ, मैंने भी रिजाइन किया। तो मेरा मैनेजर बोलता, भाई ऐसे तुम नहीं जा सकते। मैंने कहा फिर कैसे जाएंगे भाई, बता दो सर। तो बोलता है, जो तुमने पिछले 1-1.5 साल में, 2 साल में जो तुमने काम किया है, जो तुम्हें वो नॉलेज आप दूसरे को ट्रांसफर करके जाओगे, जैसे भाई केटी बोलते हैं, जो दूसरे नए बंदे आएंगे उनको आप नॉलेज देकर जाओगे। अरे भाई,
तू तो पहले कहता था कि मेरे को नॉलेज ही नहीं है, जब तो तू बोलता था मेरे को नॉलेज नहीं है, अब तू कह रहा है कि वही नॉलेज दूसरे को देकर जाओ। अरे भाई जब मेरे को नॉलेज ही नहीं है तो मैं नॉलेज का ट्रांसफर करूंगा, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। आपने तो बोला था ऐसा। और भाई मुझे एक बात बताओ, जब मैं पिछले 2 साल में भी काम नहीं कर पाया तो मैं नोटिस पीरियड में, 2 महीने का नोटिस पीरियड है, तो इन 2 महीने में कौन सा ऐसा काम कर लूंगा मैं जो मैं पिछले 2 साल में नहीं कर पाया। और ये कौन सा ऐसा मेरे से काम करवा लेंगे जो कि ये 2 साल में नहीं करवा पाए और अब ये 2 महीने में मेरे से वो काम करवा लेंगे। तो भाई मेरे को ये समझ में नहीं आता है नोटिस पीरियड सर्व कराने का क्या मतलब बनता है। अरे भाई उसने रिजाइन दे दिया, उसे जाने दो ना, क्यों नहीं जाने देते। वैसे तुम कहते हो जब वो टीम में रहता है तुम्हें नॉलेज नहीं है, थोड़ी सी नॉलेज गेन करो, एनहेंस करो अपनी नॉलेज को, ये करो। और जब वो जाता है तो नॉलेज ट्रांसफर करके जाओ। अरे भाई नॉलेज ही नहीं है, क्या ट्रांसफर कर दूं। मैंने तो रिजाइन मारा, उसे भी सिखा दूं रिजाइन कैसे मारते हैं। बताओ भाई। मैं आप सबको भाई मैं बोलना चाहूंगा कि जब तक आप रिजाइन नहीं दोगे, कंपनी स्विच नहीं करोगे, आपका इंक्रीमेंट नहीं होगा। और ये बात याद रखना भाई, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से तो निकलना पड़ता है। मतलब अगर आपको कहीं जाना है तो पहले आपको वो वाली जगह छोड़नी पड़ेगी जहां पर अभी आप हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अच्छा इंक्रीमेंट चाहते हो तो सेम कंपनी तो कभी नहीं दे सकती भाई, आपको कंपनी चेंज ही करनी पड़ेगी, तभी आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक है। तो आप जब तक अपने कंफर्ट जोन में रहोगे आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे भाई। और ये जो मैनेजर और ये सब बोलते हैं ना, इनकी तो भाई अच्छी ग्रोथ होती है, इनकी बातों में मत आना। आपको अगर अपनी ग्रोथ करनी है तो आपको कंपनी तो चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है भाई। ओके बाय, राम राम। हाँ मैं एमएनसी वाले भाई 2 चीजों में तो एक्सपर्ट होते हैं, एक मीटिंग पर म्यूट रहना और कैमरा ऑफ करके चाय पीना। भाई 2 चीजों में तो हम एक्सपर्ट रहते हैं भाई एमएनसी वाले। भाई मैंने तो ना देख लिया, ऑफिस में वैसे तो सब बिजी रहते हैं कि भाई किसी से पूछ लो क्या कर रहा है, भाई बिजी हूँ काम कर रहा हूँ, पर असली काम गूगल और चैट जीपीटी करते हैं भाई। और एक तीसरा हो रहा है को पायलट। तो भाई असली काम तो ये करते हैं, बाकी कुछ नहीं है, सब टाइम पास करते हैं, बैठे रहते हैं। और एक चीज, लॉग इन टाइम तो फिक्स है भाई कि इतने बजे सुबह लॉग इन करना है, और लॉग आउट टाइम डिपेंड्स ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट। जब तक काम आएगा जब तक काम करना पड़ेगा, चाहे रात को 9 बज जाए, 10 बज जाए, 11 बज जाए, लॉग आउट कोई टाइम नहीं होता भाई।